Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and welcome to Let's Study Maths. आज हम करेंगे पार्ट 2। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नाउ लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कल मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, 3 निकालने सिखाए थे आपको कि हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, मैं इसमें से कोई सा भी एक करूँगी, आपको एक क्या करना होगा, वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। तो मैं इसका फर्स्ट कर लेते हैं हम, -1 एंड 0। अब हमें निकालने कितने हैं, 5 निकालने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमें एक्स्ट्रा निकालना होता है, मीन्स 5 निकालने होते हैं, कुछ भी निकालना होता है, उससे हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं, दैट इज़ 6। उसकी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ऐसे 0 के साथ भी करेंगे। तो अगर अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -6। 1 इंटू 6 कितना होता है, 6/6। एंड 0 की अगर आप मल्टीप्लाई किसी में भी कर लें तो वो क्या आएगा, 0। अब हमें इनके मीट के नंबर्स लिखने हैं। तो 0 के बाद क्या आता है, -1/6, क्योंकि हमारा ये 0 से लेके -6 तक ही तो है। फिर क्या आ जाएगा, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या आ गए, हमारे रैशनल नंबर्स आ गए। 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसमें भी हम ऐसे करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता देते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 5 निकालने हैं, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा लेते ही हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -12/6 और इधर क्या आ जाएगा, -6/6। तो इनकी मिड के जितने भी नंबर हैं, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 एंड -11/6, ठीक है। तो वो सब क्या आ जाएंगे, इनके आंसर्स आ जाएंगे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। नाउ थर्ड पार्ट, -4/5 एंड -2/3, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट आपका इसमें से भी हम एक ही करेंगे। मैं थर्ड पार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले इनके क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। जब दोनों ही डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। वो कैसे करेंगे, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फ्रैक्शन में, एंड इस वाले फ्रैक्शन में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4/5 इंटू 3 इंटू 3, एंड इस साइड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू 5 एंड इंटू 5, ठीक है। तब आपका ये क्या बन जाएगा, 4 3 ज़ा 12, -12/15 एंड -10/15, ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपने वो देखा है तो उसमें क्या आ रहा था, हमारे ऑलरेडी नंबर्स मिड में आ रहे थे इतने सारे, बट 10 एंड 12 के मिड में अगर हम नंबर देखते हैं तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा, वो भी कौन सा आएगा, -11/15 आएगा। बट हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए ना रैशनल नंबर। तो अभी तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 30 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करनी पड़ेगी। मीन्स क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में 2 की मल्टीप्लाई और कर देते हैं दोनों ही साइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीन्स इसको हम ऐसे बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 15 इंटू 2। तो हमारे ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, -24/30, ठीक है, एंड -20/30। बट ये नंबर्स तो हमारे अभी भी नहीं बन रहे, है ना, नहीं बन रहे ना। इसमें हमारे नंबर कौन सा चाहिए, 21, 22, 23 एंड 24 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे हमारा एक ही नंबर आ रहा था। तो हम दोबारा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी थी, आप चाहते तो आप इसमें और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें दोबारा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -48/60 एंड ये क्या बन जाएगा, -40/60, ठीक है। दोबारा मैंने इसी में ही किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 की कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे नंबर्स इसमें से निकल कर आ सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं
-41, 40 से लेके 48 के बीच में लिखना है तो -41/60, -42/60, -43/60, -44/60 एंड -45/60। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड मैंने आपको कल भी बताया था कि इनके आंसर्स क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं। ये नहीं कि जो पीछे आंसर्स हैं मीन्स जो आंसर शीट में आंसर है वही आंसर होंगे। रैशनल नंबर में आंसर्स जो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा डिफरेंट आ सकते हैं। ये वाला जो आपका फोर्थ पार्ट है ये आपको सेम ऐसे ही करना है। पहले एलसीएम लेके बेस सेम करने हैं डिनोमिनेटर को, एंड उसके बाद आपको ऐसे लेके इनके मिड के वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रैशनल नंबर, मीन्स आपको 4 रैशनल नंबर और लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या -3/5, 6/10, -9/15, -12/20। अब हमें इसमें पैटर्न चेक करना होता है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम देखते हैं ये क्या माइनस का 3/5, ठीक है, इसमें देखते हैं तो 1 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स अगर 1 1 की ऊपर नीचे करते हैं तो -3/5 ही आएगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं तो -3/5 तो ऐसे ही, अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 एंड 5 2 10। ठीक है, मीन्स इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, एंड यहाँ पर किसकी हो रही है 4 की हो रही है। तो नेक्स्ट में किसकी होगी 5 की होगी, मीन्स जो इनिशियल वैल्यू है इसी में ही तो 5 की होगी। आपके पास एक तो ये मेथड है कि आप 5 6 7 8 ऐसे इसमें क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना सेकंड क्या है 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। पहले हम ऊपर ऊपर की वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 6 3 18, 7 3 3 7 मीन्स 21, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर तो हो गया, अब सेम डिनोमिनेटर में भी 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 -5 -6 -7। अब नीचे डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 4 का टेबल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 एंड 4 7 28। ठीक है, मीन्स अगर हम इसमें मैथड देखते हैं तो क्या हो रहा है, पहले 1 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, फिर क्या हो रही है, फिर 2 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर क्या हो रहा है 3 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, फिर क्या आ जाएगा 5 6 7 8, क्योंकि हमें 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, एंड 6 8 48, एंड यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं। क्लियर है, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए 2/3, यहाँ पे भी क्या है माइनस का 2/3, तो मतलब इसमें जो हुआ है वो क्या हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1 से हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ है, फिर इसी नंबर में क्या हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ होगा, क्योंकि जब तो 2 2 4 एंड 3 2 6, फिर इसी नंबर में क्या हुआ है यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हुई है, तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगी 4 की होगी, इसी में ही तो मल्टीप्लाई होगी, तो 2 4 8, एंड यहाँ पे भी 3 4 12, या फिर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हुई है 4 की हुई है, फिर नेक्स्ट वाले में किसकी होगी 5 की मल्टीप्लाई होगी 2/3 में ही। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, पहले हम सॉल्व कर देते हैं। अगर आप इसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10/15। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 6 की मल्टीप्लाई होगी -2/3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 12 एंड 3 6 18। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा 7 की मल्टीप्लाई होगी -2/3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14/21। ठीक है,
आई होप से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी। देखिए इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा माइनस का साइन नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, मीन्स हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम किससे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से करेंगे, ठीक है। देन 3 से करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन 4 से करेंगे, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 4 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम इसको ना कंटिन्यू करते रहते हैं जितना भी हमें ये लेना होता है, ठीक है। अब हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, अब हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे, 5 ले लेते हैं। मीन्स 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहते हैं तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 10, 100, मीन्स कोई रेंज नहीं है, आपकी मर्जी, आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, -4/14, ठीक है। 2 3 6/21, यहाँ पे 2 4 -8/7 4 28 होते हैं, ठीक है। 2 5 -10/35, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, 4 रैशनल नंबर आ गए, वो क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे आए, अगर आप इनको कट करेंगे ना तो सेम यही नंबर आ जाएगा, 2/7 2/7 2/7 2/7, ठीक है। बस इसमें यही करना था। एंड आपके ये जो सेकंड एंड थर्ड है ये आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बट मैं पूरा श्योर हूँ कि आपके आंसर्स आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन इट, ठीक है। इसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट 3/4, -5/8, -7/4 एंड 7/8। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है 3/4। पहले हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स जो डिनोमिनेटर है अगर वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो वो जो नंबर होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, क्लियर है। तो ये हमारे नंबर अब हमें पता चल गया 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी बना रखी है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं -1, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, 0 आता है, फिर क्या आता है हमारा 1, ठीक है। मैंने सिर्फ ये फिलहाल क्योंकि 2 ही नंबर लें, क्योंकि हमें पता है ये प्लस का है, तो 0 एंड 1 के बीच में आएगा प्लस के, ठीक है। अगर ये नेगेटिव का तो होता तो हम इधर की साइड लेते, बट ये हम अब इधर की साइड लेंगे। यहाँ पर अब क्या है, 3/4। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो भी डिनोमिनेटर में क्या होता है, नंबर 4, तो हमें उसको ही, उस पार्ट को इतने पार्ट्स में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मीन्स 4 ब्लॉक में डिवाइड करना होता है, 1 2 3। अगर अब आप देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो मैंने जब मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन कितनी बनाई है, 3 बनाई है। मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे एक कम उतनी हम क्या बना देंगे, लाइंस बना देंगे, 1 2 3। तो ये जितना भी होगा उतने में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ऊपर क्या है, 3। तो अब हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 0 से काउंट करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 3, यहाँ पे आ गया ना। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 3/4, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, नहीं आया तो मैं एक बार आपको सेकंड बताऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखिए क्या है ये, पहले हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मीन्स ये नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, बट ये माइनस का है, तो ये -1 हम यहाँ ले लेते हैं और 0 को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हमने ज़्यादा डिफरेंस इसलिए किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा 8 नंबर है। तो अब ये 8 नंबर है, 8 नंबर के लिए हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, मीन्स 7 लाइन करनी होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऊपर से हमें काउंट करना है 5, 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 0 के जो बाद वाला होगा 1, हम हमेशा 0 से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा -5/8। इतना आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है।
नाउ थर्ड पार्ट, -7/4। इसमें अब आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है। तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, पहले हम दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। इसका मतलब इसका जो मिक्स में अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका नंबर है ये जो लाई करेगा ये 1 से तो ज़्यादा होगा एंड 2 से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, फिर ले लेते हैं -1 एंड फिर ले लेते हैं हम -2। ठीक है, इसका मतलब ये कि -1 और -2 के मिड में है, तो 1 से तो ये ज़्यादा है क्योंकि 1 से तो ये ऊपर जा रहा है। तो अब 3/4 है। अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, छोटा बन गया, बड़ा बन गया। तो अब हम सिंपल कर देंगे जैसे हम कर रहे थे, बस हमें ये पता चल गया कि ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे क्या है 4, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 3, तो 1 2 3। इसका मतलब ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -7/4 लिखेंगे आप। यही क्लियर है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल से हैं, बस एक बार समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब है 7/8 प्लस का है, तो ये हमारा नंबर जब डिनोमिनेटर बड़ा है इट मीन्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, -1 0 एंड यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1। अब डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 में डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम काउंट कर लेते हैं 7, 0 से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 0 से मैंने आपको इसलिए बता रखा है क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो 0 से करेंगे। अब यहाँ पर क्या था, अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे 0 से काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा वो नंबर क्या है -1 तक तो है ही ना, तो -1 से आगे काउंट करेंगे। तब ये यहाँ पर आ जाएगा 7/8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है आपका। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। द पॉइंट्स PQRSTUAB, ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं नंबर लाइन पे, जिसमें आपको क्या बोल रखा है, TR = RS = SU मीन्स ये इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। ऐसे ही इधर दे रखा है AP = PQ = BQ, इनका गैप भी क्या है, सेम है। तो आपको क्या फाइंड करना है, PQRS आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहले अगर हम इधर की साइड का देखते हैं, जैसे हम ए को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, रैशनल नंबर में लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आ क्या रही है, 2 आ रही है। इट मीन्स 3 को हम ऐसा किससे डिवाइड करें जिससे आंसर में क्या आ जाए, 2। तो अगर हम 6/3 करते हैं तो मतलब अगर आप इनको कट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही तो आएगी, क्योंकि 3 2 6 होते हैं। तो और ये हमारा 2 पर ही है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 6/3। तो जो पी होगा, पी इसके बाद वाला है, तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 7/3। ठीक है, क्यू क्या होगा, इसके नेक्स्ट वाला है, तो 6 7 8/3। हम यहाँ पर ऊपर भी तो ऐसे कर रहे थे, 1 2 3 4 एक साथ रेगुलर ही तो ले रहे थे। तो ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8 एंड डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और बी क्या आ जाएगा अगर हम चेक करने के लिए, यहाँ पे क्या है 9 और ये 3। तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ही तो आएगी बी की वैल्यू, और यहाँ पर क्या है 3 ही है। इसका मतलब हमारा ये तो सही है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 7/3 एंड 8/3। अब हमें किसकी निकालनी है, एस एंड आर की निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं टी की वैल्यू। ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3, और हमें टी पर आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, वो भी -1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि अगर आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है, फिर बहुत ही सिंपल बन जाता है। अब देखिए ये 3 है, -3 -3/3, तो ये क्या होगा, -4/3। ठीक है, फिर s इधर की साइड है तो ये क्या हो जाएगा, -5/3 एंड इधर क्या है u क्या हो जाएगा आपका 6/3।
3। अगर आप इनको कट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा माइनस का 2, एंड यहाँ पे 2 u भी किस पे है, माइनस का 2 पर है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन वैसे हो चुका है, आपको ये वाली वैल्यूज़ निकालनी थी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे p इज इक्वल्स टू 7/3, q इज इक्वल्स टू 8/3, r इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3 एंड s इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3। पहले हमने चेक किया कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3। फिर हमने यहाँ पे 2 था तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू रख ली। ठीक है, फिर उसके 6, 7, 8, 9 और डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही हमने इस साइड किया है। आई होप सो आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।